नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। तिहाड़ न सिर्फ देश का बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा जेल। कहते हैं इसी तिहाड़ जेल में देश के सबसे खूंखार कैदी बंद हैं और इन खतरनाक कैदियों में अंडरवर्ल्ड डॉन से लेकर बात बात पर किसी की भी जान लेने वाले गैंगस्टर और आतंकवादी तक शामिल हैं। अब जब ये जेल इतने खतरनाक कैदियों का ठिकाना है तो फिर इसकी सिक्योरिटी भी उतनी ही कड़ी होनी चाहिए। लेकिन इन दिनों तिहाड़ की यह सुरक्षा सिर्फ कागजों पर ही नजर आती है। कैदियों के बीच गैंगवार, कत्ल, नशे की बरामदगी से लेकर रिश्वतखोरी तक तिहाड़ के माथे पर एक नहीं सैकड़ों कलंक है। आखिर क्यों है तिहाड़ ऐसा? तो आज वारदात में पेश है तिहाड़ के अतीत से लेकर वर्तमान तक की पूरी कहानी। तिहाड़ जेल में अभी और काफी काम करना बाकी है। मैं तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटा हुआ एक बंदी हूँ। जितने भी साल मैं जेल में रहा वहाँ पर एक डर के माहौल में रहना पड़ा। क्रिमिनल्स होते हैं, बेसिकली उनके अंदर साइकोपैथिक ट्रेट्स होते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स होते हैं। उसमें जो हैबिचुअल प्रिजनर होता है, इनको जितना भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, ये लोग अपनी मिस्चीवियस एक्टिविटी से बाज नहीं आते। ये सब चीज हो क्यों रहा है? वहाँ का जेल का एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा है? एक ऐसा लफ्ज जिसके कानों में पड़ते ही ऊंची ऊंची दीवारों, कंटीले तारों और हर तरफ पुलिस वालों से घिरी एक ऐसी जगह की तस्वीर ज़हन में उभरती है जहां कोई नहीं जाना चाहता। वजह ये कि ये जगह इंसान से सांसों के बाद उसकी दूसरी सबसे कीमती चीज यानी आजादी उससे छीन लेती है। वजह ये कि इस इमारत के अंदर रहने वाले तमाम लोग दुनियावी जिंदगी की छोटी बड़ी सुविधाओं से और कई बार बुनियादी जरूरतों तक से महरूम रह जाते हैं। वजह ये कि यहाँ देश के एक से बढ़कर एक छंटे हुए और खूंखार बदमाश आपके साथ होते हैं। और वजह ये कि यहाँ एक बार जाने पर बदनामी ताउम्र इंसान का पीछा करती है। जेल ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी हर तरीके से इंडिपेंडेंस चली जाती है, आपको नॉर्मल सोसाइटी से काट दिया जाता है और ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आदत जिसको रही हो नॉर्मल रहने की, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक तरह का एनवायरनमेंट हो जाता है। और अक्सर देखा जाता है इस तरह के केसेस में कि जो लोग हैं वो उनको एडजस्ट करने में समय लगता है और अंदर से मानसिक रूप से उनके अंदर तनाव आता है। किसी को एंजाइटी, किसी को डिप्रेशन, किसी को एग्रेशन हो सकता है। मगर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई तिहाड़ ऐसा ही है? क्या एक जेल की सुरक्षा, वहाँ मौजूद पाबंदी, वहाँ की सख्ती, वहाँ के कायदे कानून वैसे ही हैं जैसा कि कहा जाता है? क्या वाकई तिहाड़ पर यह जुमला फिट बैठता है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता? या फिर तिहाड़ की सच्चाई कुछ और है और उस सच में तमाम कायदे कानूनों पर करारे करारे हरे और गुलाबी नोट भारी पड़ जाते हैं? क्या वाकई वीआईपी और रसूख वाले लोगों के सामने इस जेल की दीवारें छोटी पड़ जाती हैं? क्या वाकई तिहाड़ में ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ पैसा चलता है? तो तिहाड़ को करीब से जानने वाले लोगों की माने तो फिलहाल इस जेल का सच कुछ ऐसा ही है। जानकार बताते हैं कि तिहाड़ इस वक्त अगर वहां रहने वाले करीब 18,000 बंदियों, 30 छोटे बड़े क्रिमिनल गैंग्स के सरगनाओं और गुर्गों, आतंकियों और अलग अलग किस्म के समाज कंटकों को मैनेज करने की चुनौती से रोजाना जूझता है, तो भ्रष्टाचार के आगे रोज मलिन पड़ती अपनी छवि को बचाने की समस्या से भी दो चार होता है। जहां तिहाड़ को लेकर ये धारणा तेजी से बनने लगी है कि ये जेल अब जेल न रहकर मजाक बनकर रह गई है। मैं तिहाड़ जेल से जमानत पर छूटा हुआ एक बंदी हूँ। जितने भी साल मैं जेल में रहा वहाँ पर एक डर के माहौल में रहना पड़ा, क्योंकि वहाँ जिनको रिपीटर कहते हैं
जिनका जेल में आते हैं, जमानत हो जाती है, फिर चले जाते हैं, वो एक सामान्य बंदी के ऊपर दबदबा और दहशत बनाए रखने के लिए उनके साथ मारपीट इत्यादि करते हैं। यहाँ के शातिर बंदी तरह तरह की चीज़ों से हथियार बना लेते हैं, जैसे दवाइयों में मिलने वाली बोतलों के ढक्कनों से, थालियों के घिस कर, खाना खाने वाली थालियों के घिस करके औजार बना लेना, कहीं से कोई कील या लोहे की पत्ती मिल जाए उससे घिस करके हथियार बना लेना। साल दर साल तिहाड़ की चारदीवारी से छन छन कर आती कभी गैंगवार तो कभी कत्ल की खबरें, कैदियों के ऐशो आराम की तस्वीरें और भ्रष्टाचार के आरोप में पूरे के पूरे जेल के नप जाने के वाकयों ने वाकई तिहाड़ की साख पर पट्टा लगा दिया है। लेकिन तिहाड़ के इस स्याह सच में और गहरे उतरने से पहले तिहाड़ को बनाने के मकसद और इसके इतिहास को जान लेना जरूरी है। साल 1957 यानी आजादी के ठीक 10 साल बाद। वैसे तो 10 साल का वक्त अपने आप में काफी लंबा होता है, लेकिन अगर किसी मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने की बात करें तो 10 साल कुछ भी नहीं होते। वो भी तब जब मुल्क लुटेरों और आक्रांताओं की मार झेलकर पहले ही कई साल पीछे चला गया। कुछ इन्हीं दिनों में और इन्हीं हालात के बीच 1957 में दिल्ली के पश्चिमी छोर पर तिहाड़ की इमारत बनकर तैयार हुई और अपने बनने से लेकर 9 साल तक इस जेल को चलाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार के पास रही। मगर आगे चलकर इसकी कमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के हवाले कर दी गई। साल 1984 के आते आते इस जेल का काफी विस्तार हुआ और तब पूरे कॉम्प्लेक्स को ही तिहाड़ जेल का नाम दे दिया गया। असल में ये जेल चाणक्यपुरी से करीब 7 किलोमीटर दूर दिल्ली के तिहाड़ गांव के करीब बनाई गई थी। ऐसे में इसके साथ शुरू से ही तिहाड़ का नाम जुड़ा रहा। दिल्ली की तिहाड़ जेल 1958 में फंक्शनल हुई। इससे पहले जो जेल जो है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जहाँ पे है वहाँ पे होती थी और आज़ादी के टाइम पे काफी लोगों को वहाँ पे जो है फांसी दी गई। और उसके बाद 1958 में जब तिहाड़ यहाँ पे शिफ्ट हुई, उसमें पहले एक जेल होती थी, पहले खाली एक जेल होती थी। इस समय दिल्ली में 3 जेल कॉम्प्लेक्स हैं, तिहाड़, रोहिणी और मंडावली। करीब 400 एकड़ में फैले इस जेल का नाम तब पहली बार पूरी दुनिया में अच्छी वजहों से चर्चे में आया जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के तौर पर इसकी कमान देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के हाथों में आई। किरण बेदी ने सही मायने में पाप से घृणा करो, पापी से नहीं वाली धारणा को यहाँ अमल में लाने की कोशिश की और इसका नाम तिहाड़ जेल से बदलकर तिहाड़ आश्रम कर दिया। उन्होंने जेल में बंद कैदियों और वहां के मुलाजिमों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने के साथ साथ विपश्यना मेडिटेशन का भी आगाज किया ताकि अपराधियों को जुर्म की स्याह दुनिया से ज्यादा दूर कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इन योजनाओं का ही असर था कि साल 2014 में इस जेल के 66 कैदियों को उनकी क्षमता और अच्छे चाल चलन के बदौलत सीधे देश की कई नामी कंपनियों में नौकरी मिल गई। और तो और एक बंदी ने जेल में रहते हुए ही यूपीएससी का इम्तिहान भी पास कर लिया और एक नई शुरुआत की। लेकिन ये भी सच है कि धीरे धीरे हर गुजरती तारीख के साथ तिहाड़ की ये साख मानो फिर से जुर्म के अंधेरे में गुम होने लगी। फिलहाल तिहाड़ जेल परिसर में कुल 9 सेंट्रल जेल मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा तिहाड़ जेल की 2 शाखाएं रोहिणी और मंडोली भी हैं। इनमें रोहिणी में जहां 1 सेंट्रल जेल है, वहीं मंडोली में 6 सेंट्रल जेल। लेकिन इतना होने के बावजूद तिहाड़ के सामने क्षमता से ज्यादा कैदियों की समस्या विकराल रूप लेकर खड़ी है। ऊपर से जेल की क्षमता से यहाँ करीब दोगुने कैदियों के बंद होने की मजबूरी ने मानो सारा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया है। साल 2019 के तथ्यों के हवाले से बात करें तो तिहाड़ जेल की क्षमता कुल 10,026 कैदियों की है, मगर इस जेल में फिलहाल कुल 17,534 यानी लगभग 18,000 कैदी बंद हैं और यह आंकड़ा अपने आप में क्षमता के मुकाबले करीब दोगुने से भी ज्यादा है। यही वो तारीख थी जब तिहाड़ के दामन पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और निकम्मेपन का पहला दाग लगा।
कहते हैं तिहाड़ में बंद चार्ल्स शोभराज ने यहाँ रहते हुए एक बार ऐसा जाल बट्टा फैलाया कि जेल के मुलाजिमों को अपने जन्मदिन के नाम पर केक के बहाने नशा देकर जेल से ही फरार हो गया। तिहाड़ के इतिहास में ऐसी लापरवाही का ये पहला मामला था। फिर तो न मालूम साल दर साल ऐसे कितने ही मामले सामने आए जब तिहाड़ का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। हाल ही में महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का जेल से वायरल वीडियो, उससे की गई रिश्वतखोरी के चलते तकरीबन 100 जेल मुलाजिमों का सस्पेंड हो जाना, जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का मालिश और मसाज कराना तिहाड़ की साख पर लगे वो धब्बे हैं जिन्हें शायद कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। खास तौर से जब से ये कुछ वीआईपी इसमें जेल में आए हैं, उनके बाद में काफी चर्चा है कि वहाँ सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मिल जाती हैं। मसाज हो, चाहे और कोई चीज हो, घर का खाना हो या ऑफिस के काम करने की सुविधा हो, सब चीजें हैं, ये सब मिल रही हैं। अपराधियों को अगर कोई अपराधी हैं उनको वहाँ पर जो चीज उनको चाहिए वो मिल जाती है। खास तौर से शिकायतें ये भी हैं कि ड्रग्स का वहाँ काफी लंबा चौड़ा कारोबार भी होता है, क्योंकि सप्लाई हो जाती है वहाँ से। फिलहाल हालत यह है कि तिहाड़ और उसकी दोनों शाखाएं अपराध और अपराधियों का अड्डा बनकर रह गई हैं। यहाँ बंद गैंगस्टर जेल से ही बैठे बैठे अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। वो जेल से ही बैठे बैठे कारोबारियों, उद्योगपतियों और अपने शिकार लोगों को फोन करते हैं, उनसे रंगदारी मांगते हैं और नहीं देने पर जेल से ही सुपारी देकर उनका काम तमाम करा देते हैं। और ऐसा तब होता है जब तिहाड़ के साथ हाई सिक्योरिटी जेल होने का टैग जुड़ा है और जब जेल के इर्द गिर्द मोबाइल फोन के जैमर लगे होने की भी बात कही जाती है। एक तथ्य के मुताबिक तिहाड़ में इन दिनों कम से कम 20 बड़े और 30 छोटे क्रिमिनल गैंग से जुड़े खूनखार अपराधी कैद हैं और जेल से ही जुर्म का काला साम्राज्य चलाते हैं। तिहाड़ में बंद बड़े अपराधियों में अगर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का नाम आता है तो सजायाफ्ता आतंकी यासिन मलिक का नाम भी शामिल है। इसके अलावा नामी गैंगस्टर और सरगनाओं में नीरज बवानिया, काला जठेड़ी, नासिर उर्फ छेनू, अनिल भाटी, नवीन बाली, रोहित चौधरी, रोहित मोई, हाशिम बाबा, दीपक बॉक्सर, संपत नेहरा, हड्डी, अट्टे, किकड़ी, बीड़ी, चवन्नी, अठन्नी, तमाम नाम शामिल है। जेल को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो अभी मैंने देखा है कि तिहाड़ में या दिल्ली की जेलों में कुछ इनहेरेंट फ्लॉस है। जैसे यहाँ बहुत जरूरत है ट्रेनिंग की। हमारे स्टाफ में प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज्यादा कमी है। प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से वो लोग अगर कोई भी कॉन्टीजेंसीज होती है तो उनको फेस नहीं कर पाते और इधर उधर की बातें करते, बहाने करते हैं और किसी भी चीज को इफेक्टिवली जैसे फेस करना होता है, जैसे अभी पीछे 1-2 मर्डर हुए हैं या कोई एस्केप का प्लान हुआ या कुछ भी है, प्रोफेशनलिज्म ना होने की वजह से ये लोग उसको नहीं कर पाते। को अपनी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अब यहाँ पे कुछ एक पोस्टों पे तो जो है आपने जेल कैडर के लोग बिठाए हुए हैं, कुछ एक पोस्टों पे आपने एलाइड कैडर के सिविल सर्विस ऑफिसर बिठाए हुए हैं, कहीं पे ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं। तो एक तरह का खिचड़ी कैडर है। जाहिर है इतने खूनखार लोगों को एक जगह पर कैद रखना तिहाड़ प्रशासन के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, वो भी तब जब इनमें से ज्यादातर एक दूसरे के जानी दुश्मन हो और मौका मिलते ही कातिलाना हमला कर किसी को भी खत्म कर सकते हैं। तिहाड़ के लिए ये चुनौती रोज की है और इसी चुनौती से पार पाने के लिए तिहाड़ में जहां 365 दिन और 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा रहता है, वहीं चप्पे चप्पे पर लगे करीब 8000 सीसीटीवी कैमरे, जैमर, अलार्म, हाई सिक्योरिटी सेल का भी इंतजाम है। मगर सच्चाई यही है कि तिहाड़ में मौजूद क्षमता से ज्यादा कैदी और भ्रष्टाचार का घुन हर इंतजाम को अक्सर चट कर जाता है और तिहाड़ गलत वजहों से ही सुर्खियों में रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को और बाकी हियरिंग के समय कई सारे आश्वासन दिए कि हम तिहाड़ जेल में कंप्लायंस करेंगे, जैमर लगाएंगे और सीसीटीवी लगाएंगे और उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा और उसको देख रेख करेंगे कि कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं वो साफ साफ इंडिकेट करते हैं अगर उन ये सारे कदमों को उठा लिया गया होता प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से, तो शायद ये सारी चीजें रुक जाती है। अगर ये नहीं रुक रहे हैं तो कहीं ना कहीं खामियां हैं और उन खामियों को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए बहुत माइन्यूटली और बहुत केयरफुली देखना चाहिए। जब से तिहाड़ जेल बनी है तब से यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है।
बात करें चार्ल्स शोभराज की या फिर सुकेश चंद्रशेखर की, कि यहां पर पैसे का बोलबाला है, यानी पैसा फेंक और तमाशा देख। साल दर साल यहां होने वाले गैंगवार, कत्ल, जेल ब्रेक की कोशिशें, नशे की खेप की बरामदगी और भ्रष्टाचार की तस्वीरें इस बात का सबूत है। मनीषा झा और चिराग गोठी के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। तिहाड़ के बारे में यह कहा जाता है कि यह जेल एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां कोई शरीफ आदमी भी अंदर जाकर बदमाश बन जाता है। सच्चाई यही है कि इस जेल से ही अपराधी खुलेआम अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। रुपयों के दम पर यहां हर वो चीज मिलती है जिसकी आप ख्वाहिश कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है, आखिर क्यों है तिहाड़ ऐसा? मंगलवार को तिहाड़ में हुए गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल अपने आप में कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि साल दर साल यहां ऐसी वारदातें होती रही हैं। टिल्लू का कत्ल पिछले 19 दिनों में तिहाड़ जेल में हुई दूसरी ऐसी वारदात है जब कैदियों ने गैंगवार में किसी की जान ली है। अब से चंद रोज पहले तिहाड़ के अंदर ऐसे ही एक कैदी प्रिंस तेवतिया की हत्या कर दी गई थी। असल में तिहाड़ में दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अलग अलग गैंग एक दूसरे के साथ गठजोड़ बनाकर क्राइम सिंडिकेट की तरह काम कर रहे हैं और इनमें से ज्यादातर गैंग्स के या तो गुर्गे या फिर सरगना अब भी तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में जेल के अंदर कभी भी फिर से गैंगवार हो सकती है। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें जहां एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग, काला जठेड़ी गैंग, जितेंद्र गोगी गैंग, राजस्थान का आनंदपाल गैंग और सूबे गुज्जर गैंग का एक सिंडिकेट है, तो वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र बम्बिहा गैंग, नीरज बवानिया गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग, संदीप ढिल्लू गैंग और हरियाणा का कौशल जाट गैंग मोर्चा लिए खड़ा है। ये सारे के सारे गैंग अक्सर एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इन्हीं गैंग्स के गुर्गे दशकों से तिहाड़ जेल में एक दूसरे से टकराते और उनकी जान लेते रहे हैं। जेल के बाहर और जेल के अंदर शहमात का खेल जारी है। मनीषा झा और चिराग गोठी के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।